हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, ध्यान से देखिए। मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स जो मेरी अभी पिछली वीडियो में गए हैं, मैं पढ़ के आप सबको उसके सबके जवाब दे रही हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मैं पढ़ पढ़ के बताती रहूंगी, फिर आप लोग कहते हो फिर इस बात का जवाब नहीं दिया आपने, नहीं दी इस बात का नहीं दिया। तो मुझे थोड़ा सा देखिए, कॉमेंट पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर बकवास बंद कर, ठीक है, गुड। अब अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, क्योंकि इसे पता है कि एक लड़के का प्रपोजल आया है शादी के लिए, वो देख रहा है वीडियो, तो ये ज्ञान की बातें कर रही है, एकदम से इतनी अच्छी से बात कर रही है। ये सुनने वाले ने, देखिए मेरी बात सुनिए, जो प्रपोजल था वो शादी वाला, जो वो तो कैंसिल हो चुका, कल परसों ही हो गया था, ठीक है। तो उसका इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको नेक्स्ट कमेंट पढ़ती हूँ फिर मैं, ठीक है। न्यू ड्रामा स्टार्ट हो गया। इनक्यूरेबल निधि, शेम ऑन यू। अब तेरे को परिवार याद आ गया। गॉड ब्लेस यू निधि। अभी अंकुर की शादी हो जाने दो, वो मम्मी पापा को नहीं रखेगा, मम्मी पापा को तुम्हें ही अपने पास रखना पड़ेगा। ये भी कमेंट आया हुआ है कि उसकी शादी के बाद वो नहीं रखेगा। तो देखिए, इस बारे में मैं अभी कुछ भी जवाब नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा मतलब कुछ नहीं है। इस कमेंट पे मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता जवाब देने का, आप समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, भाइयों को कोई गाली नहीं दे रहा, सब तुझे ही आईना दिखा रहे हैं। भाइयों ने तो सपोर्ट किया और बदले में तेरी गालियां और पूरी फैमिली की बेइज्जती मिली उनको। आपका ये कमेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन है आज की तारीख में इसका सगा? हर इंसान में तो इसको कोई कुछ दिन बाद कमियां दिखने लग जाती हैं। कोई भी हो, घर वाले, ससुराल वाले या बाहर वाले। अब देखना कुछ दिन बाद ये अपनी फ्रेंड किरण की बुराई करने वाली है। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, ये चीज़ समझिए। मैंने कब कहा कि हमारा झगड़ा नहीं होता है या हम झगड़ेंगे नहीं? झगड़ लेंगे, फिर एक महीना बात नहीं करेंगे, फिर बात करने लग जाएंगे। यही होता है हमारा पड़ोस में हिसाब किताब। लड़ेंगे तो बुरी तरह लड़ भी पड़ेंगे, लेकिन फिर एक हो जाते हैं लड़ झगड़ के, क्योंकि आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं हर रोज सुबह उठ के, तो बात करने का मन कर ही जाता है पड़ोस में। 3 साल से जानती हूँ यार मैं, 3 साल से 3.5 साल से यहाँ हूँ। बचपन में विहान को छोटा सा गोदी में लेके आई थी, तब से किरण खिला रही है विहान को, खेलती है उसके साथ, तो जानते हैं बहुत अच्छे से। बहन तू आज सर के बल गिर तो नहीं गई? शेम ऑन यू निधि कि तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सोशल मीडिया पर इतना गलत बोल रही हो। जी मैं तो अच्छा बोल रही हूँ, मैंने तो इस लास्ट वीडियो में अच्छा बोला कि मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं। मैंने गलत कहाँ बोला? अब इससे सब प्यार करते हैं। 1 घंटे के बाद वीडियो आएगी कि इससे कोई प्यार नहीं करता, घर वाले इसे नफरत करते हैं, इससे ज़्यादा कोई नीचे नहीं गिर सकता। देखिए, ऐसा है कि मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला है कि प्यार देते नहीं हैं, प्यार करते हैं, और प्यार देने में, दोनों में फ़र्क होता है। प्यार करने का मतलब दिल में प्यार रख लेते हैं पर दिखाते नहीं हैं। तो वो चीज़ कई बार क्या होता है ना, बच्चों को दिखानी भी ज़रूरी होती है, कई बार गले लगाना भी ज़रूरी होता है, प्यार से बताना भी ज़रूरी होता है कि प्यार करते हैं हम, हमें आपकी परवाह है। तो वो चीज़ का मैंने बोला था। मैंने नहीं कहा कभी करते नहीं, मैंने कहा दिखाते नहीं हैं, कभी मतलब सिर पे हाथ नहीं रखते हैं। अब समझा किस किस को रही हो, तोड़ा किसने? YouTube में इसकी वीडियो नहीं आने चाहिए। कौन सी चाल चल रही है? रिश्ते सुधारना चाहती हो ना, तो ये वीडियो बनाने की बजाय उन्हें कॉल करके माफ़ी मांगो। जी मैंने माफ़ी मांगी है, मैंने इवन सोशल मीडिया पे भी माफ़ी मांगी है, पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांग चुकी हूँ मैं 2 बार, वो भी पिछली वीडियो देखिएगा। मैं रिश्ते सुधारना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं बार बार माफ़ी की, सॉरी की वीडियो बना रही हूँ। गलती एक्सेप्ट करने से कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल सही, आपकी बात एकदम सही है। रिश्ते बहुत लकी लोगों को ही मिलते हैं। बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हो। माता पिता की रिस्पेक्ट करो। हाँ जी। विहान बड़ा हो रहा है, तुम भी बूढ़ी होगी और वही सब। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कमेंट किया। देखो, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। आज मेरा बच्चा जो सामने देखेगा कि मैं अपने माँ बाप को प्यार कर रही हूँ, तो वही तो बच्चा फिर आगे करेगा प्यार, अपने मेरे को देगा, है ना। तो इसमें क्या गलत है? ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स से, फैमिली से।
तेरे मम्मी पापा भाई सब साथ थे, तेरे आने के बाद सब अलग हुए, अब उन सब से दूर रह, उनकी इज्जत है सबके लिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं यही तो बात आपको लास्ट वीडियो में बोली कि सब एक साथ रहते थे, मेरे आने के बाद अलग हुए क्योंकि मैं अलग यहाँ पे रहने लगी थी, है ना। तो अगर मेरे ससुराल वाले मुझे रख लेते, मेरे पति के गुजरने के बाद मुझे 45 दिन के बच्चे के साथ नहीं निकालते, तो फिर ये सब नहीं होता, मैं वहीं रह रही होती ना ससुराल में। ये बताओ ना, फिर थोड़ी मेरे मायके वाले ऐसे रहते कि मेरी मम्मी इधर मेरे पापा उधर, ऐसे ऐसे होता है ना, क्योंकि उनको भी लगा होगा शायद कि ये लड़की है और लड़की को के पास कोई तो होना चाहिए। वरना समाज में, सोसाइटी में देखो ना कि उस टाइम तो बिल्कुल ही, देख लो आज से 3-4 साल पहले तो मेरी क्या एज थी, 27 साल की थी। 27 साल की उम्र में माँ बाप 10 बार सोचते हैं ना कि अपने बच्चे को अकेला छोड़ते हुए एक अकेले घर में रहने के लिए और बच्चे के साथ, तो इसलिए वो शायद उन्होंने डिसीजन लिया हो। लेकिन यही बात है, कितना मासूम बन के दिखा रही है, अब ये कभी भी नहीं सुधर सकती। अंकुर को नहीं रखना चाहिए इससे कोई रिश्ता। समाज ने ऐसा बोला है या नहीं ये तो पता नहीं, तुम जरूर कहती थी भाइयों से अपने मम्मी पापा को ले जाने के लिए क्योंकि वो लोग तुम्हारे नहीं सुनते थे। हाँ जी मैंने बोला था, मैंने जी, इसमें कोई बात नहीं है, तो सोशल मीडिया पे है, मैंने बोला था क्योंकि देखिए मैं अपने मम्मी पापा की बेहतरी देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि जहाँ पे मेरी मम्मी पापा की अच्छी लाइफ होगी वही डिसीज़न लिया जाएगा ना। तो वही डिसीज़न मुझे लगा कि शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, तो इसीलिए ये फैसला लिया गया था। तुम और तुम्हारी ये सब वीडियोस मजबूर करती है कमेंट करने के लिए। मैं तो प्रे करती हूँ कि अंकुर कभी भी तुम्हारे मम्मी और पापा को तुम्हारे पास नहीं भेजे। मम्मी पापा जी वहीं रह रहे हैं और वहीं पर ही रहेंगे। आज मेरी मम्मी से बात हुई थी मेरी, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो वहीं रहेंगे, ठीक है, उन्होंने सामने से बोला है, लेकिन आते जाते रहेंगे। उन्होंने बोला कि मैं आती जाती रहूँगी लेकिन वहीं रहूँगी। जैसे शाम को ऐसे धीरे धीरे जैसे एक चक्कर काटने आ गई तो थोड़ी देर यहाँ आ गई फिर वहाँ, और उन्होंने कहा है। सच में मेरा तो मन करता है तुम्हारी CWC में, बट विहान के बारे में सोचती हूँ, शेम ऑन यू। क्यों जबरदस्ती हाथ धोकर अपने भाइयों के पीछे पड़ी है और कैसे क्या करे जिससे तू उसके पीछे छोड़ दे। बड़े भाई का घर तुड़वाने की कोशिश की तूने, तेरी भाभी ने खुद बताया। अच्छा जी। छोटे भाई की रोके में गई, रोका टूट गया, मनहूस को शुभ काम में बुला कर सकती है। देखिए इस कमेंट का कोई भी सरपाव नहीं है, ठीक है, कोई सरपाव नहीं है, ये रूमर्स हैं। अफवाह फैलाना बहुत आसान होता है। कुछ भी किसी के बारे में भी कुछ भी लिख दो, है ना, कल को कुछ भी लिख दो, कह दो कि ना मैंने सन्नी के साथ भाग के शादी की थी। अगर यहाँ पे वीडियो ना डाल रखी होती ना मैंने सोशल मीडिया में, जिसमें फेरे ले रहे थे, सास ससुर परिवार सब खड़ा था, खुशी खुशी मेरी शादी की वीडियो आप लोगों के सामने आई है, अगर वो वीडियो ना आती ना सोशल मीडिया पे, तो मैं श्योर हूँ लोग ऐसी ऐसी अफवाहें भी बना लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ सामने नहीं दिख रही तो उसके बारे में कुछ भी आप लोग बातें बना सकते हो। बट देखिए ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। नींदी लड़ाकू तुम हो, खुद लड़ाई करती हो, तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है। तुमने माँ पापा पे भाई को कितना गंदा बोला, कैसे वो तुमसे बात करेगा, भाइयों को भी गाली नहीं दे रहा, तुमने उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं सोशल मीडिया पे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने इज्जत की ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने धज्जियाँ उड़ाई हो, ठीक है, मैंने हमेशा अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट से बात करी है, हमेशा इज्जत दी है। कभी भी आप मेरी पीछे की 3600 वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैंने हमेशा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करी है, फैमिली की रिस्पेक्ट करी है, और स्पेशली अपने भाइयों की मैंने हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करी है सोशल मीडिया पे, हमेशा इज्जत दी है मैंने। हाँ कभी कभार एक आधी बार देखिए ऐसा हो जाता है, देखो लड़ाई झगड़ा किस में नहीं होता, कौन से भाई बहन का रिश्ता है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जब होता है तो हम एक दूसरे को बोल भी देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं है ना 100 के 100 दिन एक जैसे तो नहीं रहते ना, 100 में से 2-4 दिन तो लड़ाई हो ही जाती है। बट ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मैंने कभी इज्जत ना दी हो, मैंने हमेशा इज्जत दी है अपने फैमिली को, अपने परिवार को, हमेशा। इवन मैंने अपने ससुराल वालों को भी बहुत इज्जत मान दिया था, बट जब उन्होंने मेरे को इज्जत ही नहीं दी तो मैं क्या करती। बट अदरवाइज़ मुझे पता है 2.5 साल मैंने कितने अच्छे से उनको पूरी रिस्पेक्ट दी थी,
उनको बहुत अच्छे से पलकों पे बैठा के रखा था मेरे ससुराल वालों को। उनकी पूरा टाइम खड़ी रहती थी रसोई में, उनके लिए कभी ये बनाना, कभी वो बनाना, कभी चाय बना के पिलाती, कभी कुछ पूरा दिन 15-15 घंटे सिर्फ रसोई में खड़ी रहती थी उनको ताकि वो खुश रहें। पर चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरी किस्मत लगा लो, जो भी था। बट ऐसा नहीं है, मैं हर रिश्ते में पूरी ईमानदारी निभाती हूँ और पूरी ईमानदारी और दिल से हर एक रिश्ता निभाती हूँ, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, सास ससुर का रिश्ता हो। मैंने हर रिश्ते में हमेशा पूरा 100% दिया है। लेकिन अब सामने वाला नहीं देगा तो क्या करें हम। अब एक तरफा रिश्ते नहीं चलते ना, रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। अगर मैं रिश्ता रखना चाहूँगी, मान लो, ठीक है, और मेरे ससुराल वाले मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, तो रिश्ता नहीं चल सकता। आप ही बताइए ना, ऐसे रिश्ते नहीं चलते ना, दोनों साइड से होता है, और वो दोनों साइड से नहीं होता तो फिर क्या कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप लोग समझिए, आप भी समझदार हो, मैच्योर हो, आप लोगों ने भी ज़िंदगी जी है, आपने भी लोग देखे हैं, परखे हैं, फैमिली परिवार सब आप लोगों का भी होगा, तो आप लोग भी ये चीज़ें समझते हो, परिवार में रहते हो तो, कि एडजस्टमेंट हर कोई करता है, समझौते भी करता है अपने रिश्ते निभाने के लिए, और इज्जत रिस्पेक्ट सब देते हैं, ठीक है। बहुत सी 10 बातें ऐसी घर में परिवार में होती भी हैं जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इग्नोर नहीं होता है, बट कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है जो इकट्ठी हो के एकदम से घड़ा, कहते नहीं, पानी का घड़ा फूट जाता है, नहीं सहन होता, तो इंसान बोल देता है, ठीक है। कई बार गुस्से में बोल देता है, ठीक है, और बाद में पछता भी देता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हमें। हम लोग करते नहीं, गुस्से में बोल जाते हैं, लेकिन बाद में फिर हमें सॉरी फील होता है। पर इंसान वही है जो अपनी गलती मान ले। तो मैंने भी अगर गुस्से में एक आधी बात कोई ऐसी बोल भी दी होगी सोशल मीडिया पे, तो मैं उसके लिए कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ, ये बताइए आप लोग। पीछे आप मेरी वीडियो देखना, सॉरी बोलती हूँ ना मैं, तो और क्या चाहिए। जब इंसान सॉरी बोल दे तो बस भूल जाना चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, ठीक है। एंड करती हूँ वीडियो का, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।